नमस्कार, मेरा नाम है मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। ईशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। 2025 और बिहार में राजनीति लगातार तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और आज खुद आपको राहुल गांधी का साथ देने के लिए उनकी बहन भी यहाँ बिहार में एसआईआर का जो विरोध प्रदर्शन है वो लोग अपने यात्रा में कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है प्रशांत किशोर। जिस तरीके से प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें प्रशांत किशोर फुल ओवर कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं। जैसे मैंने एक पहले वाले इंटरव्यू में आपसे अपने सहयोगी एसके मिर्ज़ा साहब से बात किया था तो उसमें मैंने कहा था कि जितने कम वक्त में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज को लेकर मंजरेआम पे आए हैं और काफ़ी उनकी चहलकदमी तेज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं और किसी न किसी इसमें देखा जाता है कि अभी जो एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि अगर हमारा 60-70 सीट आ गया तो हम अपने सभी विधायकों को फ्री कर देंगे कि जो जहां जाना चाहता है चला जाए। हम इस बार अगर सरकार बनाने की पूरी पोजीशन में, इस तरह की बातें जो है वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे सहयोगी एसके मिर्जा साहब हमारे साथ है। क्या लगता है, प्रशांत किशोर फुल ओवर कॉन्फिडेंस जा रहे हैं? अभी एक मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे एक मीम एक चलता है, समझ गया, जिसमें उसमें कुछ है कि तुमसे ना हो पाएगा, एक आता है, बहुत सारा आता है। तो उसी तरह से देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस शांत किशोर के कल जो इंटरव्यू के माध्यम से जो पता चला, हालांकि जो आदमी ओवर कॉन्फिडेंस रहता है उसको नहीं पता चलता है ये चीज़, समझ गया ना। तो उनको ये चीज़ पता नहीं है, या फिर भीड़ देखकर, या फिर इतना जैसे जहाँ जा रहे हैं वो, तो एक भीड़ एक बनाए हैं वो मूवमेंट, मेहनत किए हैं तो भीड़ है। भीड़ वोट में कितना तब्दील होगा ये तो मैं पहले ही से कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस उसी भीड़ से आया है, क्योंकि बहुत सारा चीज उनको दिख नहीं रहा है, समझ गया ना। और हमको लगता है कि ये दिखेगा भी नहीं, समझ गया ना। जहां तक देखा जाए कि प्रशांत किशोर एक मैनेजमेंट करता बहुत अच्छे राजनीति में। देखिए, वही तो मैंने 2014 का हो, 2020 में हो, जो अलग अलग पार्टियों को उन्होंने जो है मैनेजमेंट किया है। मैनेजमेंट करना और राजनीति करना, जाके राजनीति करना। हाँ, अब प्रशांत किशोर तो बहुत बड़े शख्सियत हैं। अगर हम लोग उनको कहेंगे कि मतलब कुछ कहेंगे तो लगेगा कि प्रशांत किशोर को ही समझाने वाले आए हैं, समझ गए ना। ऐसे भी वो तो किसी को लगा नहीं रहे हैं, देख रहे हैं कि भाजपा नेताओं के एकदम बखियां उधेड़ के रखे हुए हैं, है ना। तो हम लोग तो बहुत छोटा चीज़ है। अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो कहें कि उनको मतलब जो है प्रशांत किशोर को जो समझ है वो किसी को समझ थोड़े ना है। लेकिन लगातार उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस जो उनका है अभी के डेट में बहुत हाई है, बहुत हाई। आपने सुना होगा वो कल एक परसों चैनल के पर साथ, एक हाँ, एंकर जब पूछे कि आप सीएम बोले कि सीएम हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एंकर ने ये भी पूछा कि आप जो है हमेशा मतलब एकदम कह रहे हैं कि एकदम सत्ता में हम आ जाएंगे, तो एकदम बोल रहे हैं कि हाँ हम सत्ता में आ जाएंगे, पूरी तरह से आएगा। और अगर 60-70 विधायक जीता तो हम आज़ाद कर देंगे कि आपको जहाँ जाना है जाइए, जो करना है कीजिए, हम फिर शुरू से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही मंझे हुए प्रशांत किशोर हैं। मैं उनकी काबिलियत की दाद देता हूँ, और उनके जो वक्तव्य हैं, उनके जो भाषण हैं, उनके भाषण से बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है और सीखने को भी मिलता है। जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, जिस तरह का वो मतलब प्रेजेंट करते हैं किसी बात को, अच्छा मुस्तैदी से करते हैं। खूबी जो है इसमें कोई उसमें दो राय नहीं। तो क्या लग रहा है, लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, तो वो चैलेंज किसको दे रहे हैं? एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं? वो चैलेंज सिर्फ अपने आप को दे रहे हैं, समझ गए ना। वो जो उनको लग रहा है कि जो हम कर सकते हैं, समझ गए ना, कोई नहीं कर सकता है, वो अपने आप को चैलेंज दे रहे हैं। वो कहीं 2014 वाला तो सपना नहीं देख रहे हैं कि हम देखिए, उसको बना दिया तो उनका हम भी बन स्टेटमेंट जैसे जाएंगे। आपने सुना ना, स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि हम शुरू से शुरुआत करेंगे फिर से, शून्य से। हाँ, तो उनको मालूम है कि हमको फिर से शुरुआत करना है, इसलिए इस बात को बोल रहे हैं। अब ऐसा होता नहीं है, जैसे मान लें कि अगर कुछ
1, 2, 4 विधायक जीत भी गया, समझ गए ना, अगर जीत के आ भी गए तो विधायक थोड़ा ना जरूरी है कि थोड़े ना जाएगा, ये बोलेंगे तो बात तो सही है, लेकिन फिर से वो कहेंगे उस समय कि मैंने कहा था कि मैं शून्य से शुरुआत करूंगा, मैं फिर से शून्य से मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो यही मामला है, ओवर कॉन्फिडेंस भी इसको कह सकते हैं और इसको एक गहरी चाल भी कह सकते हैं। ये दोनों बात इसमें ये छिपी हुई है। राजनीति की गहरी हाँ, चाल हाँ। कही जा सकती ये है। ओवर कॉन्फिडेंस है कि राजनीति की गहरी चाल है, इन सब बातों को समझना होगा, ठीक है ना। हम लोग तो एक साधारण लोग तो ही नहीं कहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस है एकदम कि भाई इतना सीट आ जाएगा, एकदम सीट आ जाएगा और हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर मामला दूसरा है, वहां पर कुछ और उनका सोच है। ऐसे तो आप देखिएगा कि एक निर्दलीय भी अगर आपके पास आता है, कोई भी निर्दलीय, कि भैया हमको वोट दीजिएगा, तो आप उसको क्या कहता है, हाँ ठीक ठीक बहुत अच्छा, उसको लगता है कि बस ये तो हमको वोट दे रहा है, हमको ये कर रहा है। तो एक जब निर्दलीय जो छोटा एक उम्मीदवार होता है उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो इनको पास तो बहुत भीड़ आ रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ भीड़ जुट जा रहा है, क्योंकि एसेट्स है, व्यवस्था है, तो स्वाभाविक बात है कि जहाँ मीठा रहेगा वहाँ तो चुटी लगेगा ही, समझ गए। चलिए, तो इस तरीके से ये है कि प्रशांत किशोर अभी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, या फिर यूं कहा जाए कि प्रशांत किशोर राजनीति की एक गहरी चाल चल रहे हैं। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, चुनाव नज़दीक है और 2025 के चुनाव में क्या होगा, किसकी सरकार होगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन सभी अपने तरफ से जद्दोजहद कर रहे हैं।